दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत जिसकी शुरुआत 2020 में हुई, आप सभी जानते हैं। हमारा प्रयास है कि हम भिन्न प्रकार के विषयों को आपके बीच लेकर के आएं और आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, टीएनबी महाभारत कथा। और आज इसके पहले भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ महत्वपूर्ण मेहमान के रूप में एक ऐसी शख्सियत आज जुड़ रही हैं जो इस महाभारत कथा को आपके साथ जारी रखेंगी, आगे बढ़ाएंगी। जो प्रशासक भी हैं, लेखिका भी हैं, समाज सेविका भी हैं, चिंतक भी हैं और अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज को बहुत कुछ देने का भाव रखता है। श्रीमती लीना महेंद्रे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे परिचय कराऊं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। लीना जी का परिचय यदि आप मुझे लगता है गूगल करें तो आपको बेहतर पता चलेगा जितना कि मैं बता पाऊं। आप विशिष्ट तो हैं ही, प्रखर प्रशासक के रूप में, एक जागरूक लेखिका के रूप में और विचारक के रूप में आप समाज को अपनी सेवा दे रही हैं। 1974 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी रही मेहंदले जी आज हमारे बीच हैं। अब जब बात आईएएस की आती है तो कहीं ना कहीं एक दक्षता, प्रशासक का भाव और बहुत कुछ अपने आप में जुड़ जाता है, लेकिन एक अधिकारी के भीतर भी जो संवेदनशीलता होनी चाहिए समाज को लेकर, वो लीना जी की अपनी पहचान रहा है। और यदि मैं आपके साथ साझा करना चाहूं तो लीना जी वर्तमान में मुख्य संरक्षक के रूप में कौशलम न्यास की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। भारतीय विद्या भवन पुणे केंद्र की आप संस्था के इस वक्त अध्यक्ष हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की प्रकाशन समिति में आप सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी में आप सदस्य रही हैं। महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यापीठ में आप वाइस चांसलर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सूरीनाम, न्यूयॉर्क और मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपकी सहभागिता रही है। भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था में आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं और ये सारा कार्य आपकी सेवानिवृत्ति के बाद का है। तो आप सोचें कि सेवानिवृत्ति के वक्त आदरणीय लीना मैम ने कितना कार्य किया होगा। मैं सिर्फ कुछ विभागों का आपके साथ जिक्र करना चाहूं: शिक्षा, महसूल, ग्राम विकास, कृषि, पशु संवर्धन, महिला, बाल कल्याण, उद्योग, स्वास्थ्य, पेट्रोलियम, सामान्य प्रशासन। आप स्वयं में अपने आप को इस बात का अनुभव करेंगे कि आज आपकी यात्रा एक ऐसी शख्सियत के साथ शुरू हो रही है जो महाभारत को बहुत ही रोचक तरीके से आपके बीच अपने ये तमाम अनुभवों के साथ प्रस्तुत करने वाली है। मैम, आपका विस्तृत परिचय है लेकिन संक्षिप्त में बहुत बड़ा हो गया। नहीं, हम संक्षिप्त में उसे रखने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है, मैं कहूं बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ समाज को देने का भाव रखना, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। तो आज हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो है टीएनबी महाभारत कथा, जिसे कि टीएनबी और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हम आज से शुरू कर रहे हैं। और हर किसी को पता है कि महाभारत कथा नहीं है। मैं आमतौर पर इस बात को कहता हूं कि यह मानव सभ्यता का जीवंत ग्रंथ है। हमें धर्म की, नीति की, सत्य की और कर्तव्य बोध का भाव कराने वाला। और आज पहले भाग में श्री कृष्ण, व्यास और भीष्म, ये तीन महत्वपूर्ण पात्रों के साथ आज हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण की नीति है, व्यास जी का ज्ञान है और भीष्म की प्रतिज्ञा है। कहीं ना कहीं जीवन के दर्शन को समझने के लिए वर्तमान समाज की ये प्राथमिक जरूरत है, जिम्मेदारी है कि हम उन तक यह भाव पहुंचाएं। तो मैं लीना मैम के स्वागत के साथ स्वागत कर रहा हूं हमारे तमाम दर्शकों का जो अभी जुड़े हैं
और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। हमारे साथ में एक महोदय उपस्थित हैं, जो कि शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। लेकिन आप जब बचपन में हमने महाभारत देखा हुआ है, जब दूरदर्शन पर आता था, तो सबसे पहले जब शंखनाद होता था, तो एक आप सबके भीतर में तल्लीनता और ऊर्जा का भाव आ जाता था। तो मैं चाहूँगा आदरणीय सर, आप आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद करें और टीएनबी और कौशलम ट्रस्ट का संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम, जिसे हमें एक लंबे यात्रा पर लेकर के जाना है, हम उसका आज शुरुआत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं पहले शंख की प्रार्थना बोलता हूँ और बाद में जी। शंखनाद करता हूँ। हाँ। शंखादौ चंद्रदैवत्यम कुक्षो वरुणो देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृत करे नमितस्रव देवेश्य पांचजन्य नमोस्तुते ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात् ओम शंखाय नमः। तो रवि शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। शंखनाद के साथ में आज का यह कार्यक्रम, जिसका नाम है टीएनबी महाभारत कथा भाग 1, जहां कृष्ण, व्यास और भीष्म के बारे में हमें यात्रा पर लेकर के चल रही हैं श्रीमती लीना महेंद्रे जी, जो कि अपने आप में एक विस्तृत परिचय के साथ आपके बीच प्रस्तुत हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार रवि जी और सारे दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। राम राम। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं भी कुछ प्रार्थना के शब्द कहना चाहूंगी। सबसे पहले गणेश जी का वंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और महाभारत का कथन जब भी हो तो व्यास जी ने ये कहा हुआ है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो उन तीनों को भी मेरा नमन है। नारायण, नर, सरस्वती देवी और व्यास जी को भी नमन है। एक बात महाभारत के विषय में ये कही जाती है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च, इन चारों ही बातों के लिए जो भी महाभारत में कहा गया है वही आपको विश्व के सारे अन्य ग्रंथों में पढ़ने को मिलेगा, और जो यहाँ नहीं कहा गया है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यानी जो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों बातों की अति विस्तृत चर्चा इस महाभारत में है, ऐसा महाभारत का वर्णन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि हमारी इस पूरी यात्रा का शीर्षक महाभारत कथा ऐसा लिखा गया है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा कि ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है।
ये हमारी संस्कृति का इतिहास है। और व्यास जी ने स्वयं ही लिखा है कि यह इतिहास है जो मैं लिखित रूप में अगली पीढ़ियों के लिए सौंप रहा हूं। तो हमारी सनातन संस्कृति के लिए भी और एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमें इस ग्रंथ की ओर देखना पड़ेगा। और इस पूरी कथानक, ये जो कथा का जो उपक्रम हम चलाएंगे महाभारत कथा का, इसमें हम इस बात को बारंबार हम अधोरेखित करते चलेंगे कि यह इतिहास है और यह हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हालांकि हम इसे महाभारत के नाम से जानते हैं या संबोधन करते हैं, लेकिन इस ग्रंथ का वास्तविक नाम जो कि व्यास जी ने लिखा है वह जय है। और इसकी प्रार्थना में स्वयं व्यास जी ने नर और नारायण, बल्कि नारायण और नर, इन दोनों को स्मरण करते हुए उनका स्मरण पूर्वक यह ग्रंथ निवेदन किया है। तो आगे हम कभी नारायण और नर की कथा के विषय में भी हम बात करेंगे। आज मित्रों मैं बात करना चाहती हूँ, जैसा आपने विषय देखा है, श्री कृष्ण, भीष्म और व्यास। तो इन तीनों का आपसी संबंध क्या है, इस पर आने से पहले मैं ये कहूंगी कि पहले हम ये समझते हैं कि महाभारत का ये जो इतिहास लिखा गया है ये अति विस्तृत है। यानी कालखंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 पीढ़ियों का इतिहास है। और वाङ्मयीन विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। करीब करीब 70,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। और इसके बाद जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ जिसकी गिनती हो सकती है वह है रामायण, और तीसरे स्थान पर आएगा ऋग्वेद। और ये दोनों ही ग्रंथ महाभारत की तुलना में उसके चौथे हिस्से के बराबर हैं। लेकिन उसके बाद के जो चौथे, पांचवे, छठे कौन से ग्रंथ लिखे गए, वो कितने लंबे थे, ये अगर हम देखने जाए तो वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो इतना विस्तार जो लिखा गया जिस ग्रंथ का, ऐसा दुनिया में अद्भुत और कोई नहीं ग्रंथ है। ये भी हमें एक हमारे लिए अभिमान की बात है, और इसका हमें अभिमान, उचित अभिमान हमें रखना चाहिए। ये मैं पहले निवेदन कर दिया मैंने। भौगोलिक क्षेत्र का विचार किया जाए तो भूगोल के हिसाब से भी इसका विस्तार बहुत अधिक है, और यदि जनसंख्या का हिसाब किया जाए तो उसका भी विस्तार बहुत अधिक है। तो सभी तरफ से ये एक अतीव विस्तृत ग्रंथ है जो हमारे सम्मुख व्यास जी ने रखा है। अब अगर हम कथानक की ओर लौटें तो जैसे मैंने बताया कि 7 पीढ़ियों का इतिहास यहाँ पर वर्णित है, और इसका आरंभ होता है 7वीं पीढ़ी का जो राजा है, वर्तमान राजा जन्मेजय, वहां से इस कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन अगर हम महाभारत का कोई भी ग्रंथ किसी ने भी छापा हो, उसको अगर उठा करके हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि आरंभ जन्मेजय से नहीं हो रहा है। आरंभ हो रहा है सौती, या जिनका नाम उग्रश्रवा भी है, लेकिन वो सौती अर्थात वे एक सूत पुत्र हैं जो कि कथावाचक हैं, अद्भुत कथावाचक हैं, अद्भुत कथाकार हैं, कथा कहने वाले हैं, अद्भुत वक्ता हैं। वे पहुंचते हैं शौनक ऋषि के आश्रम में, जहां पर एक यज्ञ चल रहा है, 12 वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ। और वहां जो भी ऋषि, मुनि, विद्वान, पंडित आए हुए हैं, वे ये सोचते हैं कि जब हमारे विश्राम का समय होता है बीच बीच में,
तो हम कुछ अन्य कथानक सुनना चाहते हैं। तो उग्रश्रवा उस यज्ञ में पहुँचते हैं और उनसे सारे लोग निवेदन करते हैं कि आप उत्तम कथाकार हैं, तो आप हमें कोई कथा सुनाइए विश्राम के समय। तो सौती उनसे पूछते हैं कि मैं आपको कई कथाएँ बता सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत ही कुछ ही समय पूर्व जो मैंने कथा सुनी है, वह जन्मेजय राजा के उसकी सभा में मैं उपस्थित था और वहाँ पर वैशंपायन महोदय जन्मेजय को कथा सुना रहे थे, महाभारत की कथा या जय की कथा, और मैं उससे इतना अधिक प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वही कथा मैं आपके सम्मुख निवेदन करूँ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत का जो भी वर्णन हम पढ़ते हैं तो हमें बीच-बीच में ये पढ़ने को मिलता है कि शौनक मुनि ने ये पूछा या शौनक मुनि के सभा में यज्ञ में उपस्थित हुए विद्वानों ने ये पूछा और उसका उत्तर जो सौती है उसने ये दिया। तो ये वर्णन भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो सौती जिस प्रकार से ये कथा बता रहा है जो उसने जन्मेजय राजा के राज्यसभा में सुनी, और किससे सुनी? वैशंपायन महोदय से। ये वैशंपायन महोदय कौन है? ये व्यास जी के परम शिष्य हैं, जिन्हें व्यास जी ने जब महाभारत की रचना उनके मन में प्रकट हुई या उनकी बुद्धि में जब ये प्रकट हुई, और उसे उन्होंने सबसे पहले वैशंपायन को सुनाया। और जन्मेजय राजा को क्यों सुनाया? इसका भी कारण है कि जन्मेजय ने एक सर्पसत्र यज्ञ किया था, उसकी कथा हम बाद में सुनेंगे, लेकिन उसके कारण जो सर्पों का बहुत बड़ी संख्या में विनाश हुआ, वो जन्मेजय के राजा के कारण वो विनाश हुआ। तो उस पाप से, उस हत्या के पाप से अब निस्तार किस प्रकार हो, तो उसके लिए उपाय बताया गया कि तुम यह जय ग्रंथ सुनो तो उस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए उसने वैशंपायन ऋषि से निवेदन किया कि आप मुझे ये कथा सुनाइए। और एक और भी याद रखने, या मतलब मुझे इसमें कई सारे ऐसे छोटे प्रसंग महाभारत को पढ़ते समय दिखते हैं जो मेरे मन को बहुत प्रसन्न कर देते हैं। तो उसमें एक छोटा-सा ये भी कहना उचित होगा कि सुना तो रहे हैं वैशंपायन, लेकिन उनके गुरु व्यास जी भी वहाँ बैठे हैं, वे भी सुन रहे हैं। ये मुझे इस बात से बहुत, इस बात को पढ़ करके या इसका स्मरण करके मुझे खुशी मिलती है। तो ये मैंने आपके साथ बाँट दी। अब आते हैं कथानक पर। तो जन्मेजय राजा को वैशंपायन महोदय ये बताते हैं कि ये इतिहास आरंभ कहाँ से मैं करूं? तो मैं करूंगा तुम्हारे 7वीं पीढ़ी के पहले जो राजा हुए हस्तिनापुर में, जहां आज तुम विराज रहे, उस हस्तिनापुर में ये राजा थे महाराज शंतनु। वहां से मैं इस इतिहास का आरंभ करूंगा। लेकिन अगर मैं शंतनु महाराज के पहले जाऊं कि उनकी पीढ़ियों में, उनके पूर्वजों में कौन-कौन थे, तो वो इतिहास बहुत लंबा जाएगा। तो उसके कुछ नाम जो यहाँ पर मैं आपके इस दर्शकों को या श्रोताओं को बताना चाहूंगी। जैसे कुरु एक महाराज हुए जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा, वे भी इन्हीं के पूर्वज थे। एक और हुए पुरुरवा, वे भी इन्हीं के पूर्वज थे। एक राजा हुए नहुष, वे भी इन्हीं के पूर्वज थे। एक राजा हुए ययाति, वे भी इसी शंतनु के पूर्वज थे। और एक राजा हुए दुष्यंत, जिनका पुत्र हुआ भरत, जिस भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत, वो भरत भी इसी शंतनु के पूर्वज हैं।
ये मैंने शंतनु की जो धरोहर है उसके विषय में थोड़ा सा बता दिया। अब कथानक पर इस तरह से आते हैं कि एक बार शंतनु और साक्षात गंगा नदी शंतनु के सामने प्रकट हुई और उनसे कहा कि हे राजन, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों विवाह करें। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गंगा नदी ने कहा कि मैं जो भी विवाह के बाद मैं जो भी कुछ करूंगी उसमें तुम दखल मत देना। और इस प्रकार गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को बहा दिया। तो 8वां पुत्र जब वो बहाने लगी तो शंतनु ने उससे निवेदन किया कि तुम इस पुत्र को बचा लो, इसे तुम बहाओ मत। तो गंगा नदी ने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, इस पुत्र को मैं ले जा रही हूँ और ये जब युवा हो जाएगा तो मैं आपको लौटाऊंगी। वह पुत्र है देवव्रत, जो आगे चल करके भीष्म के रूप में हमारे सम्मुख आता है। तो ये भीष्म हुए दूसरी पीढ़ी के। लेकिन इस घटना के बाद शंतनु का विवाह होता है सत्यवती से, और सत्यवती के कारण जो उसके पुत्र हुए उनका नाम है विचित्रवीर्य और चित्रांगद। वे भी उसी दूसरी पीढ़ी के हैं। लेकिन सत्यवती को शंतनु से विवाह करने से पूर्व पराशर मुनि के समागम के कारण एक अन्य पुत्र है जिनका नाम है व्यास या वेद व्यास या भगवान व्यास, महर्षि व्यास। इस प्रकार हम उन्हें आदर युक्त संबोधन से हम उन्हें संबोधित करते हैं। और वे भी सत्यवती के पुत्र हैं। तो एक तरह से ये भी दूसरी पीढ़ी है शंतनु के बाद की। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यास जी के लिए शंतनु सौतेले पिता हैं और भीष्म के लिए सत्यवती उनकी सौतेली माता है। ये भी एक उनका एक आपसी संबंध कहा जा सकता है। अब हम आते हैं तीसरी पीढ़ी पर। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। अब उनके जन्म की कथा हम बाद में आएंगे, लेकिन ये तीसरी पीढ़ी के राजा हुए। और चूंकि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, इसलिए बड़ा होने के कारण मतलब बड़ा पुत्र होते हुए भी उन्हें राज्य पर नहीं बैठाया जा सकता। तो जो छोटा बेटा है पांडु, वो राज्य गद्दी संभालता है। और पांडु महापराक्रमी है, तो वो दिग्विजय भी करता है और अपने राज्य का अच्छी तरह से विस्तार करता है। लेकिन बाद में हम उस कथानक पर आएंगे कि आगे क्या हुआ, जिस कारण पांडु ने वन गमन किया। और फिर लेकिन हम आते हैं कि चौथी पीढ़ी जो है वह है धृतराष्ट्र पुत्र, जिन्हें हम कौरवों के नाम से जानते हैं। वो 100 पुत्र थे। और पांडु के 5 पुत्र, जिन्हें हम महाभारत की पूरी यात्रा में हम इनको पांडव के नाम से संबोधित करते हैं। हालांकि देखा जाए तो कुरु के जो वंशज हुए वो कौरव, तो इस नाते पांडव भी कौरव ही हैं। लेकिन इस कथा के प्रयोजन से उन्हें हम पांडव कह करके पुकारेंगे। तो इस प्रकार ये चौथी पीढ़ी आती है जो कि कौरव और पांडवों की। और पूरा महाभारत का जो युद्ध होता है, चूंकि एक बहुत बड़ा एक समझो कि एक प्रकार से पूरा प्रलय काल ही प्रकट होता है उस युद्ध के माध्यम से। तो उसके बाद जो पूरा विनाश होता है उस युद्ध में, तो वहां पर बचने वाले कौन हैं? तो पांडवों में से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो कि 5वीं पीढ़ी पर हम आए। अब अभिमन्यु भी उस युद्ध में मारा जाता है। और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो
उस युद्ध के समय गर्भ में है माता की, वो भी मृत्यु को ही प्राप्त होता, लेकिन उसे बचा लिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा। तो वो छठी पीढ़ी हुई और उसका पुत्र जन्मेजय, जो कि 7वीं पीढ़ी पर। तो इस प्रकार ये 7 पीढ़ियों का वर्णन इस कथानक में हमें देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं जो हमारा विषय है, व्यास जी, भीष्म जी और श्री कृष्ण इस बीच में कहां से आए। तो मित्रों, सबसे जिसको हम कहते हैं कि ये महाभारत हमारी धरोहर है, लेकिन इस धरोहर का जो क्रीम ऑफ क्रीम्स जिसे हम कहें, या पूरी जो भारतीय संस्कृति है, इस पूरी भारतीय संस्कृति का अगर हम पूछे किसी को कि सार क्या है, कौन सा ग्रंथ है जो कि पूरी भारतीय संस्कृति को एक ही साथ हमारे सम्मुख सारांश के रूप में रखता है, तो वो ग्रंथ है भगवद गीता, जो कि इस महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश के रूप में कही गई है। और अगर हम बात करें कि इस भगवद गीता का सार तत्व क्या है, सारांश क्या है, तो सारांश आता है इस भगवद गीता के अंतिम श्लोक में, जहां ये कहा गया है, यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये वाक्य संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे संजय कहते हैं कि जहां अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, युद्ध से पहले ही संजय ये घोषणा करते हैं पूरी भगवद गीता को सुनने के बाद कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर पार्थ है, तो अंत में इस युद्ध के पश्चात विजय वहीं पर होगी, लेकिन उस विजय के साथ साथ श्री भी वहीं होगी, अर्थात लक्ष्मी वैभव वहीं पर होगा, नीति वहीं पर होगी, विभूतियां वहीं होंगी। और इस तरह से नीति जो कि हमारे समाज के लिए अत्यावश्यक है कि समाज में राज्य जो है वो नीति से चले, न्याय से चले। ये जो पूरी भारतीय सनातन संस्कृति का जो कोर अगर हम कहा जाए कि इस संस्कृति का मूल प्रेरणा स्तोत्र कहाँ है, तो मैं कहूंगी सत्य में है, अहिंसा में है, करुणा जिसे हम मैत्री भी कह सकते हैं, पराक्रम, मेधाविता, और उसके साथ साथ पराक्रम के साथ साथ तेज और न्याय। तो ये न्याय की विवेचना ये अत्यावश्यक है। कुछ व्यवधान आ रहा है? नहीं मैम, आवाज आ रही है। जी संगीता, संगीता फोन सगळे बंद कर, कुणाचा तरी फोन। जी मैम बोलें। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आप बोलें। हाँ, क्षमा चाहती हूँ। नहीं, तो हम आ रहे थे इस बात पर कि अब ये जो भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें जैसे मैं गिना रही थी कि सत्य है, अहिंसा है, मेधाविता है, पराक्रम या शौर्य, करुणा या मैत्री है, और न्याय। ये
जो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। और हाँ, अचौर्य यानी चोरी ना करना। तो इन सिद्धांतों पर हम कभी बात करेंगे। आज आते हैं कि तो जो मैं बात कर रही थी कि श्री कृष्ण बीच में कहाँ से आ गए। तो श्री कृष्ण को महाभारत में पूरे ही इतिहास रचना में व्यास जी ने श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है। और अगर हम रामायण की और महाभारत की तुलना करें तो रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। उनका वर्णन कई जगह पर प्रभु श्री राम इस तरह से आता है, लेकिन वहां पर प्रभु का अर्थ परब्रह्म के रूप में रामायण में हमें बिल्कुल अत्यल्प रूप में कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये जो अवतार की जो संकल्पना है, इसको बहुत विस्तार से हमारे सामने हमारे ग्रंथों में सबसे अधिक विस्तार से जो रखा गया है वो व्यास जी के द्वारा रखा गया है महाभारत में। और ये जो अवतार लेने की परंपरा जो कि महाभारत में विस्तार से वर्णित है, इसी के बाद एक तरह से ये कहा जाए कि व्यास जी ने इन अवतारों की कथाओं के माध्यम से हमारे देश में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के साथ साथ सगुण ब्रह्म की उपासना की विधि चलाई। तो हमारे देश में या हमारी संस्कृति में जो सगुण ब्रह्म की कल्पना आती है और उस सगुण ब्रह्म के लिए जो भक्ति की कल्पना आती है, उसके प्रथम उद्गाता तो नारद जी हैं, लेकिन उसको विस्तार से लाना, उसको लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना और लोगों को उसके प्रति आकर्षित करना और लोगों को भक्ति मार्ग पर ले जाना, ये काम एक तरह से व्यास जी ने किया है। और ये कह करके कि श्री कृष्ण जो हैं वे स्वयं परब्रह्म के ही स्वरूप हैं। लेकिन अगर हम महाभारत के कथानक को देखें, जिस प्रकार से ये कथानक व्यास जी ने प्रस्तुत किया या वैशंपायन जी ने जन्मेजय के पास प्रस्तुत किया या सौती ने शौनक ऋषि के यज्ञ में जिस प्रकार प्रस्तुत किया, तो वहां पर बिल्कुल आरंभ में ही श्री कृष्ण का इस तरह से वर्णन नहीं आता है। सबसे पहला जो श्री कृष्ण का परब्रह्म के रूप में वर्णन आता है, वह वर्णन भीष्म द्वारा किया गया है। और वह वर्णन आता है जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ का ये मतलब होता है कि कोई राजा ये सबके लिए घोषित कर देता है कि देखो भाई, मैं मानता हूं कि मैं ही श्रेष्ठ पराक्रमी नीति पर चलने वाला राजा हूं, तो अगर तुम इस बात से सहमत हो तब तो तुम मेरी मित्रता स्वीकार करो और मेरा एक प्रकार से जो ये मेरा दावा है कि मैं श्रेष्ठ नीति युक्त न्याय युक्त मैं राजा हूं और श्रेष्ठ राजा हूं, इसे तुम या तो स्वीकार करो या तुम मेरे से युद्ध करो। तो इस प्रकार से घोषणा के बाद अगर जब जिनके साथ युद्ध करने की आवश्यकता है उन्हें युद्ध में जीत करके और जो मैत्री स्वीकार करते हैं उनकी मैत्री स्वीकार करके जब राजा एक निर्विवाद रूप से अपने आप को स्थिर कर लेता है, तो वो सम्राट कहलाने लायक होता है और फिर उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने भी वही किया अपने चारों भाइयों की सहायता से, जो हम आगे कथानक में देखेंगे। जब उसने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन सारे राजाओं को आमंत्रित किया जिनके साथ या तो उसने मित्रता की या किया, और फिर उस यज्ञ के अंत में
एक विधि होती है हम्म। अर्घ्य पूजा या पाद्य पूजा। तो आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक उसकी पाद्य पूजा करके उसे उपहार दे करके उसे वापस भेजा जाता है। और उसने पहला जो सबसे पहले किसकी पूजा की है, तो वह उसे कहते हैं अग्र पूजा। यानी जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो उस यज्ञ में आया हुआ, उसकी पहले अग्र पूजा की जाती है, फिर एक एक करके अन्य सभी की पूजा की जाती है। तो अब इस यज्ञ में भीष्म भी आए हुए हैं, जो कि युधिष्ठिर के लिए उसके दादा हैं, पितामह हैं। और व्यास जी भी आए हुए हैं और नारद भी आए हुए हैं और अन्य सभी राजा हैं, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि महर्षि इत्यादि सारे आए हुए। तो युधिष्ठिर अपने पितामह से भीष्म से पूछता है कि आप मुझे समझाइए या बताइए कि मैं अग्र पूजा कहाँ से आरंभ करूं। तो भीष्म कोई भी विलंब किए बिना बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो कि इस अग्र पूजा के लिए योग्य है वो है श्री कृष्ण। तो महाभारत में वर्णन आता है कि इस पर कई राजाओं के मन में संशय निर्माण होता है, क्यों श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए कहा जाए। और शिशुपाल बड़े ही मुखर होकर के इसका विरोध भी करता है। तो वो उन प्रसंगों में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जो भीष्म के द्वारा जो वर्णन है श्री कृष्ण का, और उस श्री कृष्ण की थोड़ी सी बाल लीलाओं का या कंस के वध का, कालिया के वध का, फिर कृष्ण के द्वारा नरकासुर या बाणासुर जैसे महाराक्षसों का वध, ये सारे कथानक संक्षेप में बता करके, लेकिन भीष्म कहते हैं कि ये तो केवल कृष्ण के पराक्रम को दर्शाएंगे, लेकिन कृष्ण केवल पराक्रमी राजा नहीं है, पराक्रमी वीर नहीं है, या द्वारका को बसाने वाला एक बहुत बड़ा, क्योंकि द्वारका नगरी समुद्र में से जमीन लेकर के बसाई गई थी, तो वो कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं है, केवल एक कुशल शासक भी है जो कि नए राज्य को बसा सकता है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह परब्रह्म का स्वरूप है, और इसलिए तुम इनकी अग्र पूजा करो। और इसी प्रसंग में, इसी राजसूय के प्रसंग में हम देखते हैं कि जब शिशुपाल बहुत ही मुखर होकर के इस बात का विरोध करता है, तो वहां पर श्री कृष्ण काफी चेतावनी वगैरह देने के बाद श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध करते हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है या विचारणीय बात है, मतलब इसका हमें स्मरण करना चाहिए कि पूरे महाभारत के युद्ध में अगर हम देखें तो चक्र धारण करने वाला या जो चक्र चला सके ऐसा दूसरा कोई भी योद्धा आपको नहीं मिलेगा। यानी पूरे महाभारत में जितने भी शस्त्रों का वर्णन हम देखते हैं, तो वहां कहीं भी चक्र नाम का शस्त्र और किसी ने भी प्रयोग में लाया हो ऐसा वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता। केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं जो कि सुदर्शन चक्र को चला सकते हैं। अगर हम रामायण को देखें तो वहां भी राम का वर्णन है कि वे धनुर्धारी राम हैं, वे भी चक्रधारी राम नहीं है। तो अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास में हम ये देखें कि चक्र नाम का शस्त्र कब किसने चलाया था, तो वो हमें
पहला वर्णन मिलता है दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा देवी के द्वारा चक्र चलाया गया, जो कि अगर हम इतिहास के रूप में देखें तो श्री कृष्ण से कई कई पीढ़ियों पूर्व की घटना। बीच में चक्र का चलन लुप्त हो गया है और वो केवल और केवल श्री कृष्ण के पास है। और अन्यत्र कहीं ये कथा आती है कि श्री कृष्ण के पास ये चक्र भगवान परशुराम के माध्यम से आया हुआ है, लेकिन वो कथा हम कभी बाद में देखेंगे। पर ये जो भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर अग्र पूजा के लिए सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति श्री कृष्ण ही हैं, तो उसकी सत्यता हमें तत्काल वहां पर दिखाई पड़ती है कि जब शिशुपाल का वध एक सुदर्शन चक्र के माध्यम से किया जाता है। आगे भी अगर हम भीष्म के चरित्र में आगे चलते हैं तो भीष्म को इच्छा मरण का वरदान प्राप्त है, यानी उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे चाहेंगे। युद्ध में अर्जुन के बाणों के कारण वो गिरते हैं, शरशैया पर लेटते हैं, तो वो उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो बाणों की शैया पर वो टिके हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, तो मैं अभी मरूंगा नहीं, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण में ना चले जाएं। तो युद्ध समाप्त होता है, भीष्म अभी भी शरशैया पर हैं, मृत्यु अभी उनके पास नहीं पहुंची। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर अब तुम्हें राज्य करना है, तो तुम वैसे तो नीति परायण हो, न्याय परायण हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम भीष्म के पास जाकर के उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करो। तो भीष्म जो उपदेश युधिष्ठिर को देते हैं, कई तरह की बातें बताते हैं, कई विषयों पर भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। भीष्म भी एक प्रकार से देखें तो महाज्ञानी हैं, लेकिन वो महापराक्रमी भी हैं। उनके पराक्रम पे मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन भीष्म जो भी युधिष्ठिर को जो जो उपदेश देते हैं, उनमें वो खुद कहते हैं कि सबका सार रूप जो उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ युधिष्ठिर, वो है विष्णु सहस्र नाम, जो कि कृष्ण के 1000 कृष्ण या विष्णु, भीष्म तो बिल्कुल खुलकर कहते हैं कि मैं कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं देखता हूँ, विष्णु का ही अवतार जो है वे कृष्ण है और विष्णु ही परब्रह्म है, तो कृष्ण भी परब्रह्म ही है। तो वो जो विष्णु सहस्त्र नाम है, तो आज भी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि कई संत महात्मा ये बताते हैं और अपने अनुभव से बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर प्रतिदिन किया जाए तो केवल उस पाठ के कारण कई रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। अब इस विषय में मैं थोड़ा सा एक निवेदन ये करना चाहती हूँ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा इसमें वैज्ञानिकता मैं क्या देखती हूँ। तो वो वैज्ञानिकता इस प्रकार है कि देखिए, जो पूरी सृष्टि की रचना हुई है, तो और इस पूरी सृष्टि की रचना में 2 वस्तुएं हैं, एक है ऊर्जा और एक है पदार्थ। और ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ताप ऊर्जा का रूप है, बिजली ऊर्जा का रूप है, इसी प्रकार ध्वनि भी ऊर्जा का रूप है। और हमारे सनातन ग्रंथों की परंपरा हमें सिखाती है कि ऊर्जा का प्रकटीकरण सबसे पहले ध्वनि के रूप में ही हुआ, जिसे हम ओंकार या प्रणव कहते हैं। और ये जो ध्वनि की ऊर्जा है, जो कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, तो इस ऊर्जा में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने
के रखने का सामर्थ्य, ये ऊर्जा शक्ति या ऊर्जा या शक्ति जो है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का सामर्थ्य रखती है, ये काम करती है। 1 मिनट में ब्रेक लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को वो बता रहा है कि पावर बहुत कम है। जस्ट 1 मिनट। संगीता जी पटकन ये। हमारे साथ में लीना जी जुड़ी हुई हैं, लीना मेहंदले जी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी रही हैं और हमारे साथ आज महाभारत कथा को लेकर के एक नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है, जिस श्रृंखला के अंतर्गत महाभारत के तमाम जो दृष्टांत हैं, जो किस्से हैं, कहानियां हैं, उसका जो महात्म्य है, हम उसे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। यह कार्यक्रम जो कि आपको रविवार, बुधवार और शुक्रवार को देखने को मिलेगा। यह लाइव कार्यक्रम है, तो लाइव कार्यक्रम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप लाइव ही देख पाएंगे। आप इस कार्यक्रम हो जाने के बाद भी हमारे YouTube और हमारे Facebook पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने उन मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे साझा करें जो कि महाभारत में, पौराणिकता में और इस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हैं। इसका कोई भी धार्मिक परिदृश्य नहीं होगा। यह कहानी के माध्यम से सीख, नीति, धर्म और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसे जोड़ने का प्रयास होगा, जहां पर सामाजिकता के आधार पर और वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहे हैं उन तमाम के साथ में कैसे महाभारत को जोड़ा जाए, इसका महात्म्य क्या है। जब देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भगवत गीता सौंप रहे हैं, तो भगवत गीता क्या है, आखिर वो हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ग्रंथ के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में हम सबको पता है, लेकिन शायद हमने कभी उसकी गंभीरता को नहीं समझा। उसमें शामिल वह तत्व, वह मूल्य जो हमारे बीच आने चाहिए, हमने उसे नहीं समझने की कोशिश की। तो आदरणीय लीना मेहंदले जी, जो कि इस विषय की विशेषज्ञ हैं और पिछले कई वर्षों से वो पूना के कई केंद्रों में जाकर के 84-90 एपिसोड की एक पूरी श्रृंखला, एक व्याख्यान माला के अंतर्गत इसे परोस चुकी हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे इस पटल से जुड़ी हैं और आज इस पटल के माध्यम से वे हमें इस कार्यक्रम से जोड़ रही हैं। मैम, यदि आप तैयार हो गई हैं तो स्वागत है आपका। जी बदल ली है। हाँ जी, व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं, स्वागत है मैम। तो हम बात कर रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम की, और किस प्रकार उससे निकलती हुई जो ध्वनि तरंगे हैं वे हमें रोग मुक्ति दिला सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, और चूंकि मैंने वैज्ञानिकता की बात कही है, तो मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि मेरी दृष्टि में जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वहां पर हमें वैज्ञानिकता को थोड़ा सा निचले स्तर पर रख करके आंकना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकता जो है वो हमारी बुद्धि का प्रयोग करती है। हमारी बुद्धि, आप देखेंगे कि कोई भी जो बात तर्क पर नहीं खरी उतरती है, हमारी बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करती। जबकि जैसे अगर हम बात करें सगुण उपासना की, अगर हम बात करें भक्ति की, और कई दूसरे ऐसे विषय हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि हमसे कहा जाता है कि नहीं, यहाँ पर बुद्धि या तर्क यहाँ पर मत चलाओ। तो यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पर चलती है श्रद्धा, यहाँ पर चलती है एक ऐसी पराशक्ति जो बुद्धि या वैज्ञानिकता से कहीं ऊपर जाती है, और ये बात पहचानने का सामर्थ्य हर एक में नहीं होता है। तो वैज्ञानिकता तो हम बहुत
आसानी से पहचान लेते हैं और हम उसके लिए उसको स्वीकार भी करते हैं और उसे स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को बहुत प्रसन्न भी हो लेते हैं कि देखो मैं कितनी वैज्ञानिकता को मैंने स्वीकारा है या समझा है या जिया है। लेकिन जिस तरह से हम एक वैज्ञानिकता को जीते हैं, उसी तरह से हमें इस श्रद्धा को भी जीने की कला अगर हम सीखते हैं, तभी हम इस संसार की बातों को या इस संसार के उद्देश्य को या संसार में अपने आने के उद्देश्य को हम तभी समझ सकेंगे जब हम बुद्धि के परे जाकर के श्रद्धा की बात को हम समझेंगे। तो ये बहुत लंबा विषय है, इस पर भी हम कभी आगे बात करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन जो मैंने ध्वनि की बात, आप कहेंगे कि अगर श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है तो मैं ध्वनि की वैज्ञानिकता क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे विचार से वैज्ञानिकता जो है वो पहली सीढ़ी और श्रद्धा जो है वो बाद की सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे तभी तो हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। तो इसलिए वैज्ञानिकता को हमें स्वीकारना ही है एक पहली सीढ़ी के रूप में। तो वही इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा निरूपण किया कि ध्वनि जो है वो हमारे रोग निवारण का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है, जिसकी चर्चा हम आयुर्वेद में कहीं कहीं देखते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल जिसको हम कहें कि बिल्कुल एक प्रगट रूप में जो हमारे सम्मुख आता है, वो ग्रंथ है विष्णु सहस्त्रनाम, जिसकी प्रचिति कईयों ने ली हुई है रोग निवारण के लिए। जैसे हम एक और है जिसे हम महामृत्युंजय जप कहते हैं, वो भी मृत्यु पर विजय के लिए, ये मतलब ये क्लेम किया जाता है कि वो मृत्यु पर विजय पाने के लिए महामृत्युंजय का जप किया जाता है, या बड़े बड़े रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय का जप किया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति में ये दो जप बताए गए हैं, एक महामृत्युंजय जप और एक विष्णु सहस्त्र नाम का जप, जिनको हम अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने रोग निवारण के साथ हम इनको जोड़ते हैं। चलिए ये ध्वनि की बात हम बाद में कभी करेंगे। तो भीष्म का जो भी उपदेश रहा युधिष्ठिर को, उसमें वे इस विष्णु सहस्त्र नाम के उद्गाता भी भीष्म ही हैं। ये महत्व की बात मैं कहना चाहूँगी। तो इस प्रकार ये जो पूरी कथानक है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण को जो परब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, और चलते चलते एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर हम पूरी महाभारत की या पूरी कृष्ण की कथा को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कृष्ण के लिए या कृष्ण ने 3 व्यक्तियों को अपने प्रिय सखा के रूप में वर्णन किया है। एक हुए सुदामा, जो कि उनके साथ गुरुकुल में पढ़ाई जिनकी की। एक हुए उद्धव, जो कि द्वारका में कृष्ण का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला, उसमें उद्धव एक बहुत ही अलग व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं कि जब द्वारका का विनाश होना तय है, तो कृष्ण कहते हैं कि इस विनाश से तो मैं भी नहीं बचने वाला हूँ, लेकिन इस विनाश से मैं एक व्यक्ति को बचाऊंगा, और वह व्यक्ति है उद्धव। और इसलिए बचाऊंगा तो उसे मैं कोई एक विशेष कार्य सौंपने वाला हूँ, और मुझे विश्वास है कि उस कार्य को करने के लिए उद्धव सक्षम है, इसलिए मैं उसे बचाऊंगा। तो वो उद्धव भी कृष्ण के सखा हैं। और कृष्ण के तीसरे सखा हैं अर्जुन। तो कई बार मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जो बिल्कुल आरंभ में ही, जैसे कृष्ण, ये कहा जाता है कि कृष्ण और अर्जुन करीब करीब एक ही आयु के हैं, बहुत अंतर दोनों में नहीं है। जबकि कृष्ण युधिष्ठिर से छोटे हैं आयु में, और भीम से भी छोटे हैं, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इन तीनों में केवल 1-1 वर्ष का अंतर है। तो
जो कृष्ण युधिष्ठिर से भी छोटे हैं, भीम से भी छोटे हैं, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन के वो एक प्रकार से समकालीन ही हुए, दोनों में बहुत अंतर नहीं है दोनों की आयु में। तो बाल्यावस्था में तो कहीं अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म के रूप में नहीं सुना होगा, न समझा होगा। थोड़ा बढ़ते हैं, जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को राज्य दिया जाता है और वहां पर अर्जुन और कृष्ण की बहुत प्रगाढ़ मैत्री होती है। दोनों काफी वर्ष दोनों साथ साथ गुजारते हैं। कृष्ण की बहन से अर्जुन का विवाह होता है, लेकिन इन सारे प्रसंगों में भी ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखता कि क्यों अर्जुन ये सोचे कि कृष्ण परब्रह्म है। तो अर्जुन के मन में ये सबसे पहले ये ज्ञान कब प्रकट होता है? तो मुझे लगता है कि राजसूय यज्ञ में ये ज्ञान सबसे पहले अर्जुन के सामने प्रकट होता है कि कृष्ण जो है, जो जिन्हें मैं सखा कहता हूँ और जो मुझे सखा कहते हैं, वे कृष्ण परब्रह्म। और इसकी प्रतीति हम बाद में देखते हैं, जबकि युद्ध में यही कृष्ण अर्जुन का पक्ष इतना अधिक वो अर्जुन के पक्ष में है, वो कहते हैं कि अर्जुन, मैंने हालांकि कहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, तुम्हारे साथ पल पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तो ये जो सखा होते हुए भी, और फिर एक प्रसंग तो तब आता है भगवद गीता का, जहां पर अर्जुन को ना केवल ये भान होता है कि ये परब्रह्म है, बल्कि स्वयं अर्जुन को दर्शन होता है कि किस प्रकार कृष्ण जो है वह परब्रह्म स्वरूप है। तो इस अर्जुन पे भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज का जो विषय था वो भीष्म व्यास दोनों की समकालीनता को आपके सम्मुख रखना था। शंतनु के बाद की अगली पीढ़ी में भीष्म और व्यास दोनों आते हैं। दोनों ही कृष्ण को परब्रह्म के रूप में पहचानते हैं और परब्रह्म के रूप में ही अंत तक वे कृष्ण की जो अर्चना है या उपासना है वे करते हैं। यहाँ पर हम आज विश्राम लेंगे। रवि जी, अगर आपकी अनुमति हो, आज हम विश्राम लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल मैम जी। और अगली बार हम बुधवार को मिल रहे हैं जी। अगले तो उसका विषय मैं बुधवार को बता दूं या पहले बता दूं आपको? जी मैम, आप साझा कर दीजिएगा ताकि हम पोस्टर के द्वारा दर्शकों के लिए उसकी जानकारी पहले ही तैयार करके साझा कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ आज की इस चर्चा के लिए, आज के संवाद के लिए, और जिस तरह से आपने विषय को रखा, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास और भीष्म, ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में हर एक की अपनी रुचि है, और इन तीनों ही पात्रों के ऊपर यदि व्यक्तिगत तौर पर कितना भी बोला जाए, मुझे लगता है कि वो समय की मर्यादा में बंध ही नहीं सकता। प्रेरक, ज्ञानवर्धक, चिंतनशील आपके जानकारी और मैं कहूं व्याख्यान के लिए हम द न्यू भारत की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आज की हमारी मेहमान के रूप में आप हमारे साथ जुड़ी, लेकिन अब द न्यू भारत के साथ आप जुड़ गई हैं, हम ऐसा मानते हैं। श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि प्रशासक होने के साथ साथ अब सामाजिक जिम्मेदारियां, सांस्कृतिक जिम्मेदारियां, अपनी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का कार्य कर रही हैं। आपके विचारों ने ये बताया कि इतिहास वर्तमान को कैसे प्रेरित करता है, और महाभारत केवल इतिहास नहीं, जीवन का विज्ञान है यदि इसे समझें तो, और प्रासंगिकता के साथ आपने इसे परोसा। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सिद्धेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने शंखनाद के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हम बुधवार को फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात से पूर्व हमारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। सर्वमंगला दुबे जी, मिथिलेश मिश्र जी, राजन त्रिपाठी जी, पांडे जी,
जिन्होंने अपनी बेशकीमती टिप्पणियों से इस कार्यक्रम को नवाजा। अंशु सतीश पांडे जी, मैं आपके प्रति और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े और जो बाद में जुड़ेंगे उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट परिवार की तरफ से आप सभी को बुधवार को फिर जुड़ने के लिए अनुरोध करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।